हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर की बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जो भी हम प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमारे शरीर के लिए जो भी चलने फिरने के लिए, दिन भर के काम करने के लिए जो भी आपको ऊर्जा मिलती है वह सब कार्बोहाइड्रेट के कारण ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इस वीडियो। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट। स्पेलिंग लिखी है आपकी, उसी से हम समझेंगे होता क्या है। हिंदी में यदि आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में अपन क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसका नाम क्या होता है? आपका शर्करा। पहली बात आपको ये याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है शर्करा शब्द लिखा होता है, आप नहीं समझ पाते हो क्या होता है। यदि मैं इस शब्द को थोड़ा इलैबोरेट करूं, आपको बताऊं कि इसका अर्थ क्या होता है। शर्करा का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी वस्तुओं को ग्रहण करो, यदि वह वस्तु खाने में आपको थोड़ी बहुत भी आपको मीठी लग रही है खाने में, तो वही चीज आपकी क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट या फिर क्या होती है? शर्करा होती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है कि जो भी चीजें स्वाद में क्या होती हैं, मीठी होती है, खाने में स्वीट होती हैं, वह सभी कार्बोहाइड्रेट के ही स्रोत होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस कहलाते हैं। तो शर्करा मतलब क्या होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब देखो यहाँ पे लिखा है कार्बो, तो कार्बो मतलब क्या होता है? कार्बन। इधर लिखा है ओ का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। उसके बाद लास्ट में लिखा है हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। मतलब जहां कहीं भी कार्बन हो, ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन हो, तीनों मिले हो, तो उसी को अपन क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? जो भी आप खाओ मीठा लगे वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है लिखने के लिए, जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो इसका लिखने के लिए, वह क्या होता है? जब भी इनका अनुपात निकाला जाता है तो कार्बन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1, ऑक्सीजन किस अनुपात में होना चाहिए? 2 में, और हाइड्रोजन किस में होना चाहिए? 1 के अनुपात में, ठीक है। तो जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:2:1 होता है, उसे भी अपन क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। सूत्र क्या बनता है इसका? CnH2O का होल ट्वाइस n। अब यहाँ पे यदि इस फॉर्मूले में आप n का मान 1 रखेंगे, यहाँ पर n का मान 1, तो क्या होगा? मतलब n का मान 6 रखते रहते हैं, n बराबर आपको यहाँ पे 6, तो क्या होगा? ये इसको जरा अंदर ले आना, तो ये क्या होगा? CnH2nOn। यदि मैं इस n का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यदि आपने n बराबर मान लिया क्या? 6, तो कार्बन की मात्रा 6 हो जाएगी, हाइड्रोजन हो जाएंगे 12, ऑक्सीजन कितनी लगेगी? 6। तो ये क्या होता है? आपका ग्लूकोज कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका ग्लूकोज। जो भी हम पाउडर में भर के पीते हैं, इंजेक्शन, जो भी आपको बॉटल सीरीज वगैरह लगती है, तो वो सब ग्लूकोज होता है। क्यों होता है मैं बताता हूँ क्यों इसकी हमें जरूरत पड़ती है, जानते हैं इस बात को, ठीक है। सबसे पहली बात आप क्या याद रखो इसमें कि कार्बोहाइड्रेट मतलब स्वाद में जो भी आपको मीठा लगता है वह कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा पॉइंट, हिंदी में हम इसे शर्करा कहते हैं। तीसरा बिंदु क्या होगा कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इस अनुपात में होते हैं, और इसका सूत्र होता है ये, उसे भी अपन क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये 3 बातें मुख्य रूप से आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, जानते हैं इसमें। अब इससे हमें क्या प्राप्त होता है? मतलब कार्बोहाइड्रेट तो हमने जान लिया क्या होता है, लेकिन इससे हमें मिलता क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है शरीर में? चलिए जानते हैं। देखो इसमें जब भी आप क्या कर रहे हो, देखो शरीर को ऊर्जा, मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत क्यों है? इससे हमें क्या मिलता है? तो शरीर को ऊर्जा देने के लिए, अर्थात ये हमारे शरीर में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत होता है। दिन भर, वही मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि दिन भर के आपको जो भी काम काज करना है, उस काम को करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहाँ से मिलती है? आपको कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। अब देखिए ये जो ऊर्जा आपको मिल रही है कार्बोहाइड्रेट से, ये कैसे मिलती है? देखिए उसका प्रोसीजर होता क्या है, जान लीजिए। अब देखो यहाँ पे लिखा, ये जो ऊर्जा हमें मिलती है किससे मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट से। कैसे मिल रही है? देखो जरा जानिए इस बात को। मिलने का कारण क्या है? हम डेली प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, तो मैंने लिख दिया भोजन के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ फूड्स, ठीक है। जैसे अपने गेहूं से क्या बनती है? आपकी रोटी, दाल, अनाज, सब्जियां, ये सब अपन डेली प्रतिदिन भोजन में खानी। अब जब खा रहे हैं तो क्या हो गया? देखो एक बात और याद रखना, यदि किसी भी
आप कोई भी आप चीज ले रहे हो रासायनिक फार्मूले में, यदि उसमें जहां कहीं भी आपका कार्बन आ जाए, मतलब कोई भी आप एक यौगिक बना रहे हो अलग अलग चीजों को जोड़कर, ये कार्बन तत्व हो गया, ऑक्सीजन तत्व हो गया, हाइड्रोजन तत्व हो गया, यदि हम तत्वों को आप एक ऐसे अनुपात में मिलाएं जिससे आपका एक निश्चित यौगिक बनता है, तो और उस यौगिक में यदि कार्बन मिला हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। मतलब हम प्रतिदिन जो भोजन ग्रहण करते हैं, थाली में जो भी आपका सजा होता है खाने के लिए, वह क्या होता है, रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, मतलब हम कार्बोहाइड्रेट को कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, आपने ये ग्रहण किया, अब ग्रहण करने के बाद क्या होगा, पेट में जाकर क्या होगा, पेट से छोटी आंत में पहुंचकर ये क्या होगा, भोजन आपका पचने लगता है। तो हमारा जो भोजन होता है, जो पेट में रखा होता है, यहाँ पर उधर होता है, मतलब यहाँ के नीचे के डायफ्राम के नीचे का हिस्सा क्या होता है, उधर। हिंदी में पेट को उधर कहते हैं, इंग्लिश में होते हैं स्टोमक। ठीक है, तो देखो होता क्या है, पाचन की जो क्रिया होती है, डाइजेशन की जो प्रोसेस होता है हमारे पेट में, सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, छोटी आंत में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, तो भोजन आपने ग्रहण किया, इसे अपन क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। जैसे ये भोजन आपका पच जाएगा, तो पचने के बाद में ये जो भोजन आपने ग्रहण किया था, इससे आपको क्या मिलेगा, शरीर के लिए ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज मतलब क्या होता है, C6H12O6। आप इसका अनुपात मिलाएंगे तो वही आएगा 1:2:1। तो ये ग्लूकोज आपको मिल गया। अब ये ग्लूकोज भाई साहब क्या करते हैं, आगे जानिए, ये ग्लूकोज रक्त में उपस्थित, ध्यान सुनना, रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, उर्दू ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत। अब ऑक्सीकृत का मतलब क्या होता है कि ब्लड में जो भी आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके साथ में ये ग्लूकोज भाई साहब क्या करेंगे, आके जुड़ जाएंगे, ऑक्सीकृत मतलब उसमें मिल जाएंगे। अब मिलने के बाद क्या होता है, ये ऑक्सीकृत होने के बाद हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी। प्रोसीजर समझ में आया। देखिए क्या है, भोजन आपने ग्रहण किया, उसके बाद आपका भोजन पच गया, कहाँ पचा है, छोटी आंत में जाके पच गया। पचने के बाद में आपको क्या मिलेगा, वहां से ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज क्या करता है, रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीकृत होकर क्या करता है, हमारी बॉडी के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप याद रखेंगे ऊर्जा कैसे मिलती है आपको, ये आपका पूरा इसका प्रोसीजर हो गया। चलिए अब हम आगे इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। चलिए आगे जानते हैं। इसमें आगे लिखा है इसमें कि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या क्या होते हैं, कि हम अपने भोजन में ऐसा क्या क्या वस्तुओं को खाएं जिससे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक मात्रा में पाया जाए। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है, अनाज, जितने भी प्रकार के अनाज होते हैं, गेहूं, चावल, मक्का, जौ, ज्वार, जो कि आपको सब ऊपर दिख रहे हैं वही सब नाम है। गन्ना, मैंने कहा गन्ना क्या होता है, खाने में मीठा होता है। आलू हल्का सेम का होता है, स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद शक्कर, गुड़, शहद, फल, ये जितने भी रसीले फल होते हैं जिनमें रस होता है, मीठे होते हैं। शकरकंद, शकरकंद आपने देखा होगा, इसको हिंदी में अपने मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं शकला, जैसे गुलाबी रंग का आता है, थोड़ा उपवास में जिसको खाया जाता है। ठीक है, उबाल कर खाते हैं उसको अपन, और मांस से जो आप परिचित हुई। तो ये सभी क्या होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं, जिनको खाने से क्या होते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, आगे हम जानेंगे इसमें, यदि आपके पास 1 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पर नीचे कि ग्लूकोज जब टूटता है, मैंने वहां जोड़ने की बात की थी, जुड़ेगा नहीं, वो टूटेगा ऑक्सीजन के साथ जुड़कर। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर ग्लूकोज टूट जाता है, और टूटने के बाद में हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, देखिए जरा, 1 ग्राम ग्लूकोज यदि मैं आपको दे दूं खाने के लिए, ओनली कितना, 1 ग्राम ग्लूकोज, और जैसे ही उसका क्या होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण, मतलब उससे जैसे ही ऑक्सीकरण जुड़कर टूटने लगेगा, तो उससे हमें जो ऊर्जा मिलेगी वह कितनी मात्रा में होगी, 4.2 किलो कैलोरी। किलो का मतलब मैंने आपको बताया फिजिक्स में क्या होता है, 1000 होता है, और कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा की मात्रा होती है। तो आपको पेपर के लिए इसमें याद क्या रखना है कि यदि आपके पास 1 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा होती है, तो उससे हमें
कितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आंसर क्या होगा आपका 4.2 किलो कैलोरी। यदि आप इसको कैलोरी में फाइंड करना चाहते हैं कि इसका मान कैलोरी में कितना होगा, तो 4.2 किलो का मतलब होता है कितना 1000, और कैलोरी आपका कैलोरी रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000, 1.1 क्या डेसिमल है, तो इसको हटा दोगे आप तो 4200 कैलोरी क्या होगी आपको एनर्जी। या तो ये वैल्यू याद रख लो या फिर ये वाली, दोनों ही हमारे एग्जाम के हिसाब से आईएमपी है। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को कितने प्रतिशत ऊर्जा मिलती है। मतलब हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसको खाने से हमारे शरीर में कितने परसेंट की ऊर्जा मिलती है, खाने के बाद भोजन से हमें कितने परसेंट ऊर्जा मिलती है। तो आंसर क्या होगा 50 से 79, एक कम 80, लगभग 80 बोल सकते हो कि मतलब कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा का स्रोत है ये हमें हमारे शरीर में लगभग 50 से 80%, 79 लिखा है, लगभग आप बोल सकते हो। एक्यूरेट बोलना हो तो आपको 50 से 79% की बोलना है। ऊर्जा इससे क्या होती है, हमको गेन होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा आईएमपी है आपका। स्टार लगा देता हूं मैं इसमें हल्का सा, जैसा भी मुझसे बन रहा है। देखिए क्या होता है, ये बात मैंने एक बार पहले आपसे वीडियो में बताई थी, यदि आपको याद हो तो। जैसे मान लीजिए आप कोई कठिन काम नहीं कर रहे हो, आपने भोजन ग्रहण किया, भोजन पच गया, पचने के बाद में वो ग्लूकोज में टूट गया, टूटने के बाद में उससे मिल रही है आपकी बॉडी को एनर्जी, लेकिन उस एनर्जी को आप किसी भी काम में नहीं लगा रहे हो। घर पे पड़े हो, बिस्तर में पड़े हो या फिर बेड पे लेटे हो, जो भी काम कर रहे हो, लेकिन कोई भी परिश्रम वाला काम नहीं कर रहे हो। जैसे आपकी मम्मी ने कहा कि चलिए ये बाल्टी उठाइए, छत पे रख के आइए, या कोई भी छोटा मोटा काम करिए, तो आपको करने से आपने क्या कर दिया, मना कर दिया, मतलब आप कोई भी कठिन काम नहीं कर रहे हो। तो ऐसे क्या होगी, आपकी बॉडी में जो ऊर्जा मिल रही है कहाँ जाएगी। देखिए आप कोई काम तो कर नहीं रहे हो, आपने देखा होगा कि जो लोग काम नहीं करते हैं, कठिन परिश्रम नहीं करते हैं अपने जीवन में, तो उनका शरीर अत्यधिक मोटा हो जाता है। ये यहाँ पे बाइसेप, ये मतलब ये बढ़ने लगते हैं, पेट बाहर निकल आता है, ये पीछे का बैक पार्ट जो होता है ये भी बाहर निकल। तो ये चीज है क्या, इसको अपन कहते हैं क्या, फैट कहते हैं। बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा यदि भोजन खाने के तुरंत बाद भी हम यदि आराम करते हैं तो उससे भी फैट की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, और जहाँ तक यदि आप थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं, यदि मैं आपको जब पाचन की क्रिया पढ़ाऊंगा तो उसमें आप समझ ला सकते हो कि ये चीज और अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखिए आपको जो पेपर के लिए याद रखना है वो क्या है, लाइन पढ़ना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, परिश्रम ना करने की स्थिति में मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, तो यह ऊर्जा मतलब जो भी आपने खाना खाया उससे निकलने वाली ऊर्जा त्वचा के ठीक नीचे, मतलब ये हमारी बॉडी है, ये हमारी स्किन है, त्वचा इसके ठीक नीचे उपस्थित क्या बोल रहा है, बसा लेयर, मतलब एक फैटी लेयर पाई जाती है। इसका नाम क्या है, पैनिकुलस एडिपोस, में हिंदी में लिखता हूं पैनिकुलस एडिपोस। ये क्या है, उस त्वचा का नाम है जो कि वसा की लेयर के नीचे पाई जाती है, जिसमें क्या होती है, ये ऊर्जा फैट के रूप में जमा हो जाती है, जिससे आप मोटे होने लगते हो। जो कि आपने फैट के रूप में जमा होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैट कहते हैं। फैट हमारे शरीर के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। एक संतुलन की मात्रा में रहता है तो फैट बहुत अच्छा है, क्योंकि फैट की स्थिति में हमें चोट कम लगती है। यदि आपके शरीर में फैट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आपके जो गाल है तमतमाने लगते हैं और आपका रंग जो होता है व्हाइट होने लगता है, आप पहले की तुलना में निखरने लगते हो। ठीक है, तो फैट आवश्यक भी है और नुकसानदायक भी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।